जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के सभी 43 श्लोकों को पूरी तरह से समझेंगे। मैं आपका अमन सनातन स्तंभ से हर श्लोक को विस्तार से हिंदी में समझाने जा रहा हूं। श्लोक 1, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि अगर ज्ञान ही सब कुछ है तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है। वह भगवान से इस उलझन को साफ करने के लिए कह रहे हैं। श्लोक 2, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम मस। अर्जुन कहते हैं, आप अपने उलझाऊ वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। कृपया निश्चित रूप से वह एक रास्ता बताएं जिससे मैं सच्चा कल्याण प्राप्त कर सकूं। अर्जुन भगवान के उपदेशों में विरोधाभास महसूस कर रहे हैं और स्पष्ट मार्गदर्शन चाहते हैं। श्लोक 3, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्याणाम कर्म योगेन योगिनाम दिमम। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की श्रद्धा बताई गई है। ज्ञान योग सांख्य मार्गियों के लिए है और कर्म योग योगियों के लिए है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि मोक्ष पाने के 2 मुख्य रास्ते हैं, एक ज्ञान द्वारा और दूसरा निष्काम कर्म द्वारा। श्लोक 4, न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसना देव सिद्धिम समधिगच्छति। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य सिर्फ कर्म न करने से कर्म फल से मुक्त नहीं होता और न ही केवल संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त करता है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि केवल कर्म छोड़ देने से या संन्यास लेने से ही मोक्ष नहीं मिलता। असली मुक्ति तो अंदर के त्याग से मिलती है। श्लोक 5, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणय। श्री कृष्ण बोले, कोई भी मनुष्य एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी प्रकृति के गुणों द्वारा मजबूर होकर कर्म करने को बाध्य है। भगवान समझाते हैं कि इंसान हर पल कुछ न कुछ करता रहता है। सांस लेना, सोचना, बोलना भी कर्म है। श्लोक 6, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते तचा। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति इंद्रियों को बाहर से रोककर भी मन में विषयों का चिंतन करता रहता है वह मूर्ख और ढोंगी कहलाता है। भगवान कहते हैं कि सिर्फ बाहरी तौर पर कर्म छोड़ देने से कुछ नहीं होता। अगर मन में अभी भी इच्छाएं हैं तो वह धोखा है। श्लोक 7, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके कर्मेंद्रियों से कर्मयोग करता है और आसक्ति रहित है वह श्रेष्ठ है। भगवान बताते हैं कि असली योगी वह है जो मन और इंद्रियों पर काबू रखते हुए बिना लगाव के कर्म करता है। श्लोक 8, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। श्री कृष्ण बोले, तू नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। भगवान समझाते हैं कि कर्म करना जरूरी है क्योंकि बिना कर्म के शरीर भी नहीं चल सकता। खाना पीना, सांस लेना भी तो कर्म है। श्लोक 9, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर मांड। श्री कृष्ण बोले, यज्ञ के अलावा अन्य कर्म करने से यह मनुष्य कर्म बंधन में बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सभी कर्म यज्ञ भाव से और आसक्ति से मुक्त होकर कर। भगवान समझाते हैं कि अगर कर्म सिर्फ अपने लिए किए जाएं तो बंधन बनते हैं, लेकिन यज्ञ की भावना से किए गए कर्म मुक्त कर देते हैं। श्लोक 10, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट का मधुक। श्री कृष्ण बोले, प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करते समय यज्ञ सहित प्रजाओं को बनाया और कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग उत्पन्न हो और यह तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने वाला हो। भगवान बताते हैं कि सृष्टि की शुरुआत से ही यज्ञ का महत्व रहा है और यह समृद्धि का स्रोत है। श्लोक 11, देवान भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तु व मिथुनम भाव्यन्तु व मार्षय। श्री कृष्ण बोले, तुम यज्ञ द्वारा देवताओं का पालन करो
और देवता तुम्हारा पालन करेंगे। इस तरह एक दूसरे का पालन करके तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। भगवान समझाते हैं कि यज्ञ से देवताओं और मनुष्यों के बीच पारस्परिक लेन देन चलता रहता है। श्लोक 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। श्री कृष्ण बोले, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता तुम्हें वांछित भोग देंगे। जो व्यक्ति उनके दिए हुए को उन्हें अर्पण किए बिना भोगता है वह चोर के समान है। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी हमें मिलता है उसका कुछ हिस्सा देवताओं को अर्पण करना चाहिए, नहीं तो वह चोरी के समान है। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। श्री कृष्ण बोले, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले सज्जन लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो पापी लोग सिर्फ अपने लिए ही भोजन पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। भगवान समझाते हैं कि यज्ञ से प्रसाद ग्रहण करने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि स्वार्थी लोग पाप में लिप्त रहते हैं। श्लोक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। श्री कृष्ण बोले, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, बारिश से अन्न की उत्पत्ति होती है, यज्ञ से बारिश होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। भगवान प्रकृति के चक्र को समझाते हैं कि कैसे यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से अन्न पैदा होता है और अन्न से जीवन चलता है। श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरस्मुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। श्री कृष्ण बोले, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न जानो और ब्रह्म को अक्षर से उत्पन्न जानो, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में स्थित रहता है। भगवान बताते हैं कि समस्त कर्म ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म यज्ञ में सदैव विद्यमान रहता है। श्लोक 16। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयतीह यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस प्रकार चलाए गए इस चक्र का अनुसरण नहीं करता वह पापी जीवन जीता है और इंद्रियों में लगा रहकर व्यर्थ ही जीवन बिताता है। भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ के इस चक्र को नहीं चलाता वह अपना जीवन व्यर्थ करता है। श्लोक 17। यस्त्वात्मृतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। श्री कृष्ण बोले, लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा से ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो गया है उसे कर्म करने की कोई बाध्यता नहीं रहती। श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। श्री कृष्ण बोले, उसके लिए न तो कुछ करने से कोई लाभ है और न ही न करने से कोई हानि। उसे सभी प्राणियों में किसी भी चीज के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कर्म के फल से मुक्त हो जाता है, उसे न कर्म करने से लाभ होता है न करने से हानि। श्लोक 19। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्री कृष्ण बोले, इसलिए तू आसक्ति रहित होकर सदैव कर्तव्य कर्म करता रह। आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि बिना लगाव के सिर्फ कर्तव्य समझकर कर्म करने से ही मोक्ष मिलता है। श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। श्री कृष्ण बोले, राजा जनक आदि महापुरुषों ने कर्म द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। लोक संग्रह, समाज की भलाई के लिए भी तुझे कर्म करना चाहिए। भगवान उदाहरण देते हैं कि जनक जैसे महाराजा कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और समाज के कल्याण के लिए भी कर्म जरूरी है। श्लोक 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण बोले, जो कुछ भी श्रेष्ठ पुरुष करता है दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। जो मानक वह स्थापित करता है समाज भी उसी का अनुसरण करता है। भगवान समझाते हैं कि बड़े लोगों के कर्मों का समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए उन्हें उचित आचरण करना चाहिए। श्लोक 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण बोले,
हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, न ही मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ शेष है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूं। भगवान अपने उदाहरण से समझाते हैं कि उन्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं ताकि लोग उनका अनुसरण करें। श्लोक 30। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म में लगन से न लगा रहूं तो सभी मनुष्य हर तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। भगवान कहते हैं कि अगर वे कर्म न करें तो लोग भी कर्म छोड़ देंगे, इसलिए वे स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्लोक 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म छेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि माः प्रजा। श्री कृष्ण बोले, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं संकर वर्ण संकर का कर्ता बनूंगा, इन प्रजाओं का नाश करूंगा। भगवान समझाते हैं कि उनके कर्म न करने से समाज में असंतुलन पैदा होगा और सृष्टि का नाश हो जाएगा। श्लोक 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्च कीर्षुर्ल ओक संग्रहम। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्म में आसक्ति से करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति बिना आसक्ति के लोक संग्रह के लिए कर्म करे। भगवान समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अज्ञानियों की तरह आसक्ति न रखे, बल्कि समाज कल्याण के लिए कर्म करे। श्लोक 26। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोष्येत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। श्री कृष्ण बोले, ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्म में लगे अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं योग युक्त होकर सभी कर्मों को अच्छी तरह से करे। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानियों को भ्रमित नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद अच्छे कर्म करके उन्हें प्रेरित करना चाहिए। श्लोक 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्री कृष्ण बोले, प्रकृति के गुणों द्वारा सभी कर्म किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित अज्ञानी व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है। भगवान समझाते हैं कि वास्तव में सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, लेकिन अहंकारी व्यक्ति खुद को कर्ता समझने की भूल करता है। श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, दान तत्व को जानने वाला व्यक्ति गुण और कर्म के विभाग को जानता है कि गुण ही गुणों में व्यवहार करते हैं, ऐसा मानकर वह आसक्त नहीं होता। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि सारे कर्म प्रकृति के गुण करते हैं, इसलिए वह अपने अहंकार में नहीं बंधता। श्लोक 29। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत। श्री कृष्ण बोले, प्रकृति के गुणों से मोहित व्यक्ति गुणों के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। दान पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह उन मंदबुद्धि अज्ञानियों को विचलित न करे। भगवान समझाते हैं कि ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानियों को तुरंत सच्चाई न बताकर धीरे धीरे समझाए। श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। श्री कृष्ण बोले, अध्यात्म बुद्धि से सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके निराशी और निर्मम होकर व्याकुलता रहित होकर युद्ध कर। भगवान अर्जुन को सीधा मार्गदर्शन देते हैं कि सभी कर्मों का फल भगवान को अर्पण करके निडर होकर युद्ध करो। श्लोक 31। ये मे मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभे। श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त और दोष रहित होकर सदैव मेरे इस मत का पालन करते हैं, वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग श्रद्धा से इस उपदेश का पालन करते हैं, वे कर्म के बंधन से आजाद हो जाते हैं। श्लोक 32। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतस। श्री कृष्ण बोले, दान, जो लोग इसका दोष देखकर मेरे मत का पालन नहीं करते, उन सब ज्ञान से विमूढ़, नष्ट, भ्रष्ट और अज्ञानी समझो। भगवान चेतावनी देते हैं कि जो इस ज्ञान को नहीं मानते वे अज्ञान में डूबे रहते हैं। श्लोक 33। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। श्री कृष्ण बोले,
ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं। निग्रह, दमन क्या कर सकता है? भगवान समझाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। इसे जबरदस्ती रोकना मुश्किल है। श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्योर्नवशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनो। श्री कृष्ण बोले, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष स्थित हैं। इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आत्मज्ञान के शत्रु हैं। भगवान चेतावनी देते हैं कि इंद्रियों के प्रति लगाव और घृणा दोनों ही आत्मज्ञान में बाधक हैं। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण बोले, गुण रहित अपना धर्म दूसरे के सुव्यवस्थित धर्म से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। दूसरे का धर्म भयावह होता है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि अपना कर्तव्य निभाना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, दूसरे का धर्म अपनाने से बेहतर है। श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, दान फिर किसके द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य पाप करता है, वह भी अनिच्छा से, मानो बलपूर्वक नियोजित किया गया हो। अर्जुन पूछते हैं कि आखिर मनुष्य बिना चाहे भी पाप क्यों करता है। श्लोक 87। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। श्री कृष्ण बोले, यह काम है, यह क्रोध है, यह रजोगुण से उत्पन्न है और बहुत ही पापी है। इसे इस संसार में शत्रु समझो। भगवान जवाब देते हैं कि काम और क्रोध ही मनुष्य को पाप की ओर धकेलते हैं। श्लोक 28। धूमेना व्रियते वह निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। श्री कृष्ण बोले, जैसे धुएं से अग्नि दर्पण को मैल और गर्भ को झिल्ली ढक लेती है, वैसे ही इस काम से यह ज्ञान ढका हुआ है। भगवान उदाहरण देकर समझाते हैं कि काम और क्रोध ज्ञान को ढक लेते हैं। श्लोक 29। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान लेन च आ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस ज्ञानिनों के नित्य शत्रु कामरूपी दुष्पूर अग्नि द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। भगवान कहते हैं कि कामरूपी शत्रु सदैव ज्ञानियों के ज्ञान को ढकने का प्रयास करता है। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। श्री कृष्ण बोले, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। इनके द्वारा यह काम ज्ञान को ढककर देहधारी को मोहित करता है। भगवान समझाते हैं कि काम इंद्रियों, मन और बुद्धि के माध्यम से ज्ञान को ढककर मनुष्य को भ्रमित करता है। श्लोक 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भर्तर्षभ पापमाणम प्रजहि ह्येणम ज्ञान विज्ञान नाशनम। श्री कृष्ण बोले, इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस पाप स्वरूप ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले काम का त्याग कर। भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं कि सबसे पहले इंद्रियों पर काबू पाकर काम रूपी शत्रु को जीतो। श्लोक 22। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतस्तु सः। श्री कृष्ण बोले, इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है और बुद्धि से भी पर तो वह आत्मा है। भगवान मनुष्य की संरचना समझाते हैं कि इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। श्लोक 43। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि से भी परमात्मा को जानकर आत्मा द्वारा आत्मा को स्थिर करके दुर्जय कामरूपी शत्रु का वध कर। भगवान अंत में अर्जुन को आत्मबल द्वारा काम रूपी शत्रु को जीतने का उपदेश देते हैं। तो दोस्तों, यह था गीता के 3 अध्याय का पूरा विस्तार से विवरण। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, आपके अपने अमन सनातन स्तंभ।